नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज कार्यपत्रक 27 में हम घन संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे और आज की वर्कशीट आपको बहुत आसान लगने वाली है क्योंकि हमने इसके अनेक कठिन प्रश्न किए हुए हैं और आज के प्रश्न तो बहुत आसान हैं। तो मुझे सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि जितने बच्चे मेरे वीडियोज़ देखते हैं उनको ये सब करना बहुत आसान लगा ना, कि मेरे हिसाब से मैं मान रही हूँ कि आप सबको बहुत ईजी लगने वाला है। आज हम घन संख्याओं का घनमूल और उनका दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले घनमूल का अर्थ समझते हैं। घनमूल का मतलब क्या होता है? घनमूल का मतलब घन का मूल, ठीक है, यानी घन संख्या जिस संख्या से प्राप्त की जाती है। घन का मूल यानी घन जिस संख्या से प्राप्त, मूल यानी कोई चीज़ कहाँ से आती है। जैसे वृक्ष का मूल क्या होता है? बीज। वृक्ष कहाँ से आता है? बीज से आता है। तो घन का मूल घन किस संख्या से प्राप्त होती है। जैसे कि घनमूल को हम गणितीय रूप में लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं। पिछली सारी वर्कशीट्स में मैंने आपको बताया था ना, हमने सारी पिछली वर्कशीट ऐसे ही हल की थी, घनमूल का निशान लगा के, है ना। देखा, मैं आगे आगे सारी चीज़ें समझा के रखती हूँ। ये देखो, मुख्य रूप से घनमूल निकालना संख्याओं के घन निकालने की विपरीत स्थिति है। जैसे 4 का घन होता है 64, 4 का घन हुआ 64 और इसका घनमूल हुआ 4। 4 का घन हुआ 64 और 64 का घनमूल हुआ 4, ये आपका होता है। अब जैसे ये है 3 का घन हुआ, 3 का घन यानी घन हम ऐसे लिखते हैं, जब हमें किसी चीज़ का घन लिखना है तो पावर 3, तो 3 का घन हुआ 27 और 27 का घनमूल हुआ 3। देखो, 3 का घन हुआ 27, 27 का घनमूल हुआ 3, ठीक है, ये संबंध होता है आपस में। अच्छा, यहाँ पर हम 729 का घनमूल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड याद है ना आपको? अभाज्य गुणनखंड में 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी संख्याएं आती हैं, क्योंकि इन सब संख्याओं के दो ही गुणनखंड है। एक तो एक संख्या और एक वो खुद, जैसे 2, 3, 5, इनका कोई और गुणनखंड नहीं होता। ये किसी और के पहाड़े में नहीं आते, एक तो अपने पहाड़े में आते हैं और एक के पहाड़े में आते हैं। तो हमें सिर्फ अभाज्य संख्या चुननी है। फिर हम यहाँ पर इसको तीन तीन नंबर्स लेके एक उसका निकाल, इससे एक 3 निकल आता है, इससे एक 3 निकल आता है, तो 9। और आपको सब बच्चों को याद भी है ना, 9 का घनमूल 729 होता है, ठीक है। अगर मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा बदल दूं, एक हल्का सा मैं तुम्हें बोलूं, इसी प्रश्न में मैं आपको दूं कि 729 का वर्गमूल निकालें, घनमूल की जगह मैं वर्गमूल का क्वेश्चन कर दूं, तो क्या रहेगा? ऐसे ही गुणनखंड निकालना। बस अब उसके अंदर क्या रहेगा, एक तो निशान बदल जाएगा, ये निशान नहीं आएगा, उसके अंदर तुम ऐसे लिखोगे, ऐसे, ठीक है। ये तीन तीन नहीं डलेगा, बीच में 3 नहीं डलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 3 3 है, 2 2 की पेयरिंग हो जाएगी ऐसे, तो इससे एक 3 आ जाएगा, इससे एक 3 आ जाएगा, इससे एक 3 आएगा, तो सबको गुना करके आ गया 27, यानी इसका वर्गमूल हुआ 27। आसान है ना। तो अभाज्य गुणनखंड के तरीके से हमने 2 तरीके वर्गमूल के सीखे हैं। आपकी वर्कशीट में ये तरीका नहीं सिखाया गया था, आपको सीधा लंबी विभाजन प्रक्रिया सिखाई गई थी। और आपको याद होगा, मैंने अपनी वीडियोस में बोला था कि पहले अभाज्य गुणनखंड सिखाया जाता है। तो अब तुम इससे देख लो, घनमूल जो बताया जा रहा है, यही घनमूल के लिए जो तरीका है वही वर्गमूल के लिए भी तरीका इस्तेमाल होता है। फ़र्क सिर्फ एक तो निशान में रहता है, और यहाँ पे 3 नंबर्स की ट्रिपलेट चलती है, उसमें 2 नंबर की पेयरिंग होती है, ठीक है। ऐसे -125 का घनमूल निकालना है, तो 125 तुम्हें पता है 5 गुना 5 गुना 5 होता है, तो -125 -5 -5 -5, माइनस का निशान 3 बार आए, विषम बार आए तो माइनस में ही उत्तर रहता है। तो इस प्रकार से इसको लिख के -5 उत्तर आ जाएगा। ऐसे दैनिक जीवन में आप देखते हो घनमूल का कहाँ प्रयोग होता है। जैसे राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है, एक घन के आकार का गिफ्ट है, इसका आयतन है 512। आयतन से वो चाहता है कि भुजा निकाल ले और बिना मापे हुए, वे गिफ्ट की भुजा की लंबाई बिना नापे हुए ज्ञात करना चाहता है। तो आयतन से कैसे निकलेगा? आप आयतन का अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो इसका अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लोगे, उसके बाद इसका घनमूल निकालोगे, क्योंकि आयतन जो है इसका घन का वो होता है L का क्यूब, यानी भुजा का घन। तो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसका घनमूल निकालेंगे तो हमारे पास भुजा आ जाएगी, है ना। यानी कि जब मैं इसका घनमूल निकालूंगी आयतन का, आयतन यानी V, तो मेरे पास L आ जाएगा, है ना। इस प्रकार का संबंध है ना, इनमें उल्टे का संबंध है, ये इस तरह का संबंध है। अगर ये इसका घनमूल मैं निकालूंगी तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हम निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 नंबर का ये चल के 512, आपको पता ही है कि 8 का होता है, हमने वर्कशीट्स में बात की हुई है, तो 2 गुना 2 गुना 2 करके 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चले, हमारे पास प्रश्न शुरू हो गए। इन संख्याओं का घनमूल निकालना है।
जैसे 343, ये आपने इसको भी बहुत बार किया है, 7 के पहाड़े पे जाता है, 7 चौक 28, 63 आ जाता है, 7 निम 63 ऐसे आता है। तो यानी इसका घनमूल जो हुआ वो हम कैसे करेंगे, ऐसे निशान लगा के इसमें 3 लिख के 7 गुना 7 गुना 7, फिर हमारा 7 उत्तर आ जाएगा सीधा, क्योंकि ये तीनों 7 से एक साथ बाहर निकल गया। इसी तरह जब हमें 3 3 7 5 का निकालना है तो हम इसको 5 के पहाड़े से लेंगे, 5 6 30, 5 7 35, 5 दूनी 5 पंजे 25, फिर 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर 3 ने 3 तिया, है ना। तो 5 के 3 आए, 3 के 3 आए, 5 के 3 आए, 3 के 3 आए, घनमूल का निशान लगाए, इससे एक 5 आ गया, इससे एक 3 5 आ गया, 15 उत्तर आ गया। अगला देखो 1 3 8 4, इसके बना दिए इस प्रकार से, ये सब आप देख लेना किस तरह से निकला है। फिर 3 से, इन तीनों से एक 3 बाहर आ गया, 2 से एक बाहर आ गया, इन तीनों 2 से एक, ये ट्रिपलेट्स बना रखे हैं हमने, तो ये 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 अट्ठे 24, तो इसका घनमूल हुआ 24, 1 3 8, 13,824 का। इससे 1728, इसका तो आपको पता ही है क्या आएगा, 12 उत्तर आएगा, देखते ही हमें पता है। तो ये तुमने अभाज्य गुणनखंड बनाए इनके, फिर इनसे एक 2 बार निकल गया, इनसे एक 2, और इनसे तो 3 चौक 12 उत्तर आ गया। बहुत आसान है ना। आगे देखो ये 2 1 9 7, इसमें नंबर ढूंढने में दिक्कत आएगी, तुम 2 से तो कर नहीं सकते, पीछे 7 है, तुम 3 से ट्राई मारोगे, 3 से भी नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा 3 से, देखो 9 और 7, इन सब अंकों को जोड़ो, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19, इसका जोड़ कितना आया, 19 आया। सारी संख्याओं को जोड़ के 19 आया, जिसका जोड़ ही 3 से भागना हो। क्या 19 3 से भाग हो सकता है? नहीं हो सकता, 3 6 18 हो जाता है, 19 नहीं होता। तो जब जोड़ 3 से भाग नहीं हो रहा तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से तुम चेक करते चलोगे, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, ये सीधा आके 13 से भाग होगा। अब हम इसको भाग करके, मैंने यहाँ दिखाया है आपको कैसे, तुम्हें चेक करना पड़ेगा, थोड़ा वहाँ पहुँचने में तुमको टाइम नहीं लेगा। और जिसकी मैथ्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है वो नंबर देखते ही पहचान लेता है, 2197, ये तो 13 का घनमूल होता है। तो 13 कम 13, 8 11 में से 3 गए 8, ऊपर से 9 तरह, 13 6 78, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 117, 13 निम्न 117, तो 169 आ जाएगा। फिर 13 पे जाएगा, और आपको पता ही है ये 13 का वर्गमूल होता है, वर्ग है ना, 13 का वर्ग 169 है। तो जब हम इसका घनमूल निकालेंगे 13 गुना 13 गुना 13, 13 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको जब करोगे 1 3 3 1, ये 11 पे जाएगा, किसी संख्या पे नहीं जाएगा। 121 11, तो ये तुम्हारा 11 आ जाएगा। 11 से मैंने भाग करके दिखाया है, 11 कम 11 23 आ गया, इधर घटाओ के 2, ऊपर से 3 उत्तर आया, ये 3 उतर के आ गया, फिर तुम्हारा 23 हो गया, 11 दूनी 22, 3 में से 2 गए 1 11, 11 कम 11, ये उतर गया। ठीक है, और एक 11 का मैं तुमको डिविजिबिलिटी रूल बताती हूँ। जैसे कोई भी अंक हो ना, तो जैसे ये एक स्थान पर है, दूसरी संख्या को छोड़ दो, तीसरा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, क्या आया 3। अच्छा, मैंने 1 2 2 1 लिखा है, संख्या गलत लिख दी है, 1 3 1 3 3 1, तो इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, एक छोड़ के एक, इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ा, तो 4, और फिर इनको घटाया, उत्तर आया 0। या 0 आए, या 11 आए, या 12 22 आए, 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या, तो ऐसे जब भी आए, इनमें से कोई भी उत्तर आए, 0 11 22 33, तो ये बड़ी संख्या 11 से भाग हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 आ रहा है तो 11 से भाग होगी, हमें देख के पता चल जाता है। तो ये तो बहुत छोटी संख्या थी, बहुत बड़ी संख्या दी हो तो आप इसमें 11 का ऐसे वो लगा सकते हो। आपके पाठ 3 में, कक्षा 6 में हमने ये प्रश्न करे हुए, क्लास 6 में, चैप्टर नंबर 6 में हमने डिविजिबिलिटी रूल्स किए हुए सबके, विभाज्य रूल्स 2 के 3 के 5 के 11 के 9 के, तो तुम्हें उस हिसाब से 4 के 8 के, अगर तुम्हें वो ध्यान रहे तो यह भाज्य गुणनखंड में बहुत काम आता है निकालने में, इसको हल करने में, उससे तुम्हारा फास्ट हो जाता है थोड़ा कैलकुलेशंस। ठीक है, उसी से मैंने आपको 11 का रूल बताया। ठीक है, तुम क्लास 6 में जाके अगर छोटी क्लास की बुक है तो उसको चेक करना ज़रा, नहीं तो 6 की वीडियोस भी देखा करो। ठीक है, कोई रिलेटेड टॉपिक हो आप उसको देख के अपना मैथ्स अच्छा कर लो, तो इसका 11 उत्तर आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 1 पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उन संख्याओं को लिखिए जिनकी यह संख्याएं घनमूल है, वो संख्या जिसका घनमूल 4 आता है, यानी कोई संख्या ऐसी लिखनी है जिसका घनमूल 4 आएगा, कोई संख्या ऐसी जिसका घनमूल 10 आएगा, ये प्रश्न है आपका। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे देखो,
इसका मतलब हम इसका घन निकाल लें तो 4 गुना 4 गुना 4 64, 64 का घनमूल 4 आएगा। 10 का घन निकालो 1000, यानी 1000 का घनमूल 10 आता है। 6 का घन, यानी हमारे ये उत्तर आ रहे है ना, जो हमारा ये है 4 का उत्तर आएगा, 4 का उत्तर आपका आएगा 64, क्योंकि 64 का घनमूल रहेगा, 64 का घनमूल रहेगा 4। इसी तरह 1000 का घनमूल रहेगा 10, ठीक है। इसी तरह 216 का घनमूल रहेगा 6, ठीक है। इसी तरह 2197 का घनमूल रहेगा 13, ठीक है। ये कैसे लिखे हमने, इनके घन निकाल के लिखे। 4 का घन 64, 10 का घन 1000, 6 का घन 216, 13 का घन 2197, तो इनके घनमूल आ जाएंगे 4, इसका घनमूल 10, इसका घनमूल ये, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा 64,000, ठीक है। और अगला हमारा है उसके बाद 19 का घन निकालेंगे तो 6859, यानी जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो 19 उत्तर आएगा, ठीक है। ऐसे ही 512 का घनमूल निकालेंगे तो 8 उत्तर आएगा, इसका घन 512, तो हमारा उत्तर रहेगा 512, 6859। ये आपका आंसर है कि इस संख्या का घनमूल, और ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है कि ये देखो इसका घनमूल ये है, ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ आ गया होगा। आज का वीडियो बहुत आसान था। इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करो और कमेंट्स भी लिखो, मुझे बताओ। आप सभी अपना ध्यान रखना। हम फिर मिलेंगे बच्चों, नमस्कार।